मैं समझता हूं आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, आज की राजनीति के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए भी। 27 मार्च 4 दिन पहले 27 मार्च को हमने 50वीं सालगिरह मनाई थी चिपको आंदोलन की। 27 मार्च 1973 को गोपेश्वर के पास मंडल गांव, आज के उत्तराखंड में, भारी संख्या में महिलाओं ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। आज हम एक उत्कृष्ट महिला गौरा देवी को याद करते हैं, जिन्होंने प्रेरणा दी सभी को और चिपको आंदोलन शुरू हुआ। और मैं समझता हूं हमारे पर्यावरण के इतिहास में वो एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि चिपको आंदोलन से जो जन जागृति पैदा हुई वन संरक्षण के मामले में, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा खुद गए। वो तो पहाड़ी इलाके से ही आते थे, वो खुद गए गोपेश्वर, बातचीत हुई और जो लोगों में एक भय था, खास तौर से पहाड़ी इलाकों में, गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में, कि फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर आएंगे और सारे हमारे जंगल का विनाश होगा, वो चिपको आंदोलन के वजह से उसमें रुकावट आई और नए कानून बने और सरकार का रवैया बहुत भारी तरीके से बदला। आज 1 अप्रैल, आज हम 50वीं सालगिरह मनाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। आज ही के दिन 50 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। इसकी शुरुआत उत्तराखंड में ही हुई, कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसका उद्घाटन हुआ। हालांकि इंदिरा गांधी जी कैमरा जीवी नहीं थी, वो कॉर्बेट नहीं गई और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, उसकी उद्घाटन तब के चेयरमैन ऑफ द इंडियन बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ डॉक्टर करण सिंह ने किया। जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, 9 ऐसे हमारे देश में टाइगर रिजर्व चुने गए। उत्तर भारत में कॉर्बेट और रणथंभौर, मध्य भारत में मेलघाट और कान्हा, दक्षिण भारत में बंदीपुर, पूर्वी भारत में सिमलीपल, सुंदरबंस और पालामू, और उत्तर पूर्वी भारत में मानस। 9 ऐसे टाइगर रिजर्व चुने गए जहां यह कार्यक्रम लागू किया गया। आज 53 टाइगर रिजर्व हैं हमारे देश में। हमारे देश का सबसे सफल वन्यजीवी संरक्षण कार्यक्रम अगर एक मिसाल है, वो एक प्रोजेक्ट टाइगर है। और आज 53 टाइगर रिजर्व हैं, सारे देश में है, अलग अलग राज्यों में है, 19-20 राज्यों में है। और जब प्रोजेक्ट टाइगर के लिए प्रधानमंत्री ने अपना संदेशा भेजा, उन्होंने ये कहा था 1 अप्रैल 1973 को, उन्होंने ये कहा था कि जब हम बाघ का संरक्षण के लिए ये परियोजना शुरू कर रहे हैं, न केवल बाघों का संरक्षण होगा, पर हमारे जंगलों का भी संरक्षण होगा। हमें जंगल सुरक्षित रखने के लिए बाघों को सुरक्षित रखना है, और बाघों को सुरक्षित रखने के लिए हमें जंगल को सुरक्षित रखना है। इन दोनों के बीच में एक गहरा ताल्लुकात है। आज देखिए
उस प्रोजेक्ट टाइगर के कारण जो हमारे 53 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व हैं, वो इलाका हमारे जो घने जंगल हैं उसका 1/3 अंग है। 1/3, 1/3 हमारे जो घने जंगल का एरिया है हमारे देश भर में, वो इन 53 प्रोजेक्ट टाइगर के रिजर्व के इलाके में है। तो मैं समझता हूं न केवल एक प्राणी का संरक्षण हुआ, बल्कि हमारे जंगलों के लिए, हमारे वन इलाकों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण कदम निकला। आज इसका राजनीतिक महत्व यह है, इसका सामाजिक महत्व यह है, इसका आर्थिक महत्व यह है कि हमारे सारे कानून जो हैं, जो बनाए गए थे, वो खतरे में है। कुछ महीने पहले आपको याद होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसमें संशोधन लाया गया। कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। स्टैंडिंग कमेटी जिसका अध्यक्ष मैं हूं, हम लोगों ने उसका विरोध किया, क्योंकि उस संशोधन से हाथियों के व्यापार में जो अंकुश लगाया गया था उसका दरवाजा खोला जा रहा था। जब हमारे हाथी के डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर मिलता है, हम तालियां बजाते हैं, वाह वाह कहते हैं, पर जो हकीकत है हाथियों को लेकर, हमारे हाथी को 2010 में नेशनल हेरिटेज एनिमल का दर्जा दिया गया था। जो खतरे हैं इस कानून के संशोधन से दोनों सदनों में पारित हुआ है। जो हाथियों में व्यापार हुआ करता था, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसके दरवाजे खोले गए हैं। सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो तय कर सकते हैं किन हालात में हाथियों के व्यापार हो सकते हैं। और अभी अभी कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले, आप जानते हैं, दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन लाने की प्रस्ताव सरकार ने पेश किया। वो बिल उन्होंने पेश किया लोकसभा में, वो सेलेक्ट कमेटी को जाएगा, वो स्थायी समिति को नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि स्थायी समिति के अध्यक्ष मैं हूं, कांग्रेस के एमपी हैं। सेलेक्ट कमेटी को इसीलिए भेजा जा रहा है कि वो उनका अध्यक्ष बीजेपी का हो सकता है, और जो उनको कहा जाएगा वो रिपोर्ट लिखेंगे। तो जो 50 साल में उपलब्धि हुई है हमारे देश में जंगलों को बचाने के लिए, हमारे वन इलाकों को बचाने के लिए, चिपको आंदोलन के वजह से, प्रोजेक्ट टाइगर के वजह से, वो सब आज खतरे में है। मैं आपको एक और बात को याद दिलाना चाहता हूं कि एक संवैधानिक संस्था है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 26 सितंबर 2022 को इसके अध्यक्ष हर्ष चौहान, ये मोदी सरकार ने ही इनको नियुक्त किया है, हर्ष चौहान हैं, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने 4 पन्ने का खत लिखा है पर्यावरण और वन मंत्री को, और इसकी कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा दे रहा हूं। और इसमें इन्होंने बिल्कुल साफ कहा है
कि जो संशोधन ला रहे हैं आप अधिनियमों में, तो संशोधन ला रहे हैं आप नियमों में, रूल्स में, वो आदिवासियों के हित में नहीं है, जो जंगल में रहते हैं उनके हित में नहीं है। और जो 2006 में पार्लियामेंट में वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, वो उसके खिलाफ जाता है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, हम भी ये कह रहे हैं, पर हमारे अलावा सरकार के ही नियुक्त किए गए अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पर्यावरण मंत्री को लिखते हैं कि जो आप अधिनियम में संशोधन करेंगे, जो आप नियमों में संशोधन कर रहे हैं, वो सही नहीं है, आदिवासियों के हित में नहीं है, और आदिवासी के जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो कानूनी अधिकार हैं, उसको छीनता है। तो आज खुशी का दिन है और चिंता का भी दिन है। खुशी का दिन है कि हम चिपको आंदोलन का 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, हम प्रोजेक्ट टाइगर का 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, जिसकी वजह से जंगल बचे हैं, प्राणियां बचे हैं। बाघ ही एकमात्र मिसाल नहीं है। जो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में संरक्षण की परियोजना, प्राणी संरक्षण की परियोजना की शुरुआत की गई थी, बाघ के पहले जनवरी 1972 में शेर को लेकर प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत की गई थी गुजरात में। उसके बाद मगरमच्छ के लिए, हाथी के लिए और अन्य पक्षियों के लिए, सभी प्राणियों के लिए ऐसे संरक्षण की परियोजना की शुरुआत की गई। पर प्रोजेक्ट लायन 1972 और प्रोजेक्ट टाइगर 1973, इनसे शुरुआत हुई, और इसका एक नतीजा है कि आज हमारे जो जंगल बचे हैं, जो घने जंगल बचे हैं, ये संरक्षण परियोजनाओं के कारण ही बचे हैं। और आज ये खतरे में है, क्योंकि मोदी सरकार चाहती है कि इन कानूनों में उदारीकरण हो, इन कानूनों को कमजोर किया जाए, ताकि जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, जो बंजर, ज्यादातर बंजर जो जंगल जमीन है, उसका निजीकरण हो, कंपनियों को दिया जाए, और खास तौर से जो आदिवासी हैं और जो जंगल के इलाके में रहते हैं, उनका जो कानूनी हक बनता है, उसको पूरी तरीके से उनको नहीं दिया जाए। जो कानून कहता है उनका होना चाहिए। अभी जो संशोधन लाए गए हैं नियमों में, जो ये खत स्पष्ट करता है, और जो अभी आने वाले संशोधन हैं अधिनियम में, उसका नतीजा मैं समझता हूं हमारे जंगलों पर, हमारे जीव जंतुओं पर, वन्य जीव पर इसका बहुत भारी नकारात्मक असर पड़ेगा। तो चिंता का भी क्षण है और खुशी का भी एक क्षण है। आज हम दो ऐसे उत्कृष्ट महिलाओं को याद करते हैं। एक गौरा देवी, जिन्होंने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया, और दूसरी इंदिरा गांधी, जो प्रधानमंत्री होने से के नाते जो कहती थी वो करती थी। वो कैमरा जीवी नहीं थी, वो कहीं फोटो लेने के लिए कॉर्बेट नहीं गई उस दिन, पर उन्होंने जो काम किया पर्यावरण और जंगल संरक्षण के लिए, जो कानून बनाए, पहला कानून बना हमारे देश में 1974 में, वो जल प्रदूषण को निपटने के लिए। बाद में 1980 में जंगल संरक्षण कानून, वन संरक्षण कानून बना, अधिनियम बना।
1981 में वायु प्रदूषण के लिए एक कानून बनाया गया। तो अलग जो 4 कानून बनाए गए थे, 3-4 कानून बनाए गए थे, मैं समझता हूं ये परिवर्तनकारी मील के पत्थर थे। और इन्होंने, और जो संस्थाएं बनाई, मंत्रालय का गठन किया गया, पर्यावरण मंत्रालय बनाए गए केंद्र स्तर में, पर्यावरण के मंत्रालय बनाए गए राज्यों में, सभी राज्यों में। और अगर पर्यावरण को एक केंद्र बिंदु मिला हमारे योजनाओं में, हमारे आर्थिक दृष्टिकोण में, मैं समझता हूं इंदिरा गांधी जी उसके लिए जिम्मेदार हैं। वो प्रेरणा हमें उनसे मिली है। पर जो हमें विरासत में मिला था उनसे, जो कानून है, जो संस्थाएं हैं, उनको मजबूत किया जा रहा है जानबूझकर। और हमेशा इंदिरा गांधी जी का एक ही संदेशा था कि विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन होना चाहिए। यह संतुलन बिगड़ा जा रहा है। इस उदारीकरण के खिलाफ हम बिल्कुल खिलाफ हैं। कानून को सख्त तरीके से लागू करना चाहिए। जो संस्थाएं हैं उनको कमजोर नहीं करना चाहिए, उनको भी और मजबूत करना चाहिए। और जो आज जलवायु परिवर्तन, जो सबसे बड़ी चुनौती है देश के सामने, दुनिया भर के सामने, सिर्फ बातों से ही नहीं, बल्कि हमारे जो हम काम करेंगे, हमारे जो कानून का लागू करेंगे, संस्थाओं को चलने देंगे, उसी से हमें सफलता मिलेगी जलवायु परिवर्तन से निपटने में। शुक्रिया।